हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल नरूला आईए स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम रिसेंटली न्यूज में आया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ has quietly and transparently streamlined the appointment process of judges to the constitutional courts. Constitutional courts, Supreme Court, High Court. How this word collegium evolved, किस तरीके से ये collegium word जो है evolve हुआ, इसके पीछे 3 जजेस केसेस थे। उसके बाद एनजैक आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एंड फाइनली हम देखते हैं कि पिछले 6 महीने से भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी यहाँ पर, एंड उसके बाद लॉ मिनिस्टर भी चेंज करे गए, एंड रिसेंटली हम देखते हैं कि कुछ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कुछ चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है। कोलिजियम सिस्टम व्हिच हैज इवॉल्व्ड थ्रू द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस केसेस। उसके बाद फाइनली ये डिसाइड किया गया कि रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड रिगार्डिंग द ट्रांसफर, किसी जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना है, विल हैव अ कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम नाम पहले डिसाइड करेगा, उसके बाद ये लॉ मिनिस्टर के पास जाएगा, इसके बाद ये प्रधानमंत्री के पास जाएगा, प्रधानमंत्री के बाद ये राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए चला जाएगा। So in case of the Supreme Court, we need the Chief Justice plus 4 senior most judges. In case of High Court, the Chief Justice and 2 senior most judges. This is the procedure of collegium. Collegium means a group of people. Okay. Now, how this evolved? First judge case 1981, second 1993, third is 1998. इसके बाद एनजैक को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को कई जगहों पर 4th जज केस भी बोला हुआ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसको अक्टूबर 16 को यहां पर अराउंड इन 2014 स्क्रैप कर दिया गया बिकॉज वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था। कैसे था, विल डिस्कस। ओके, इट रूल्ड एट द वर्ड कंसल्टेशन, सारा का सारा जो कलेश था वो कंसल्टेशन वर्ड से स्टार्ट हुआ। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव। However, Chief Justice opinion should have primacy. भाई एक्सचेंज ऑफ व्यूज तो होंगे कंसल्टेशन में, ठीक है, बट जो चीफ जस्टिस है उसकी जो से होगी वो प्राइमेसी होगी, अपर एंड पे होगी। फर्स्ट जज केस हुआ। सेकंड जज केस जैसे हुआ 93 में, यहां पर कोर्ट को अपने ही जजमेंट को यहां पर बैक करना पड़ा और कहा कि कंसल्टेशन का मतलब है भाई कंकरेंस। कंकरेंस मतलब कि खाली चीफ जस्टिस का सोल ओपिनियन फाइनल नहीं होगा, चीफ जस्टिस के साथ यहां पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी बैठेंगे रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट। तो पहले में एक्सचेंज ऑफ व्यूज, सेकंड में यहां पर कंकरेंस। थर्ड जज केस में फाइनली कहा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जज जब हो रहे हैं यहां पर अपॉइंट, तो चीफ जस्टिस के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे, एंड इन केस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे। ओके, इसके बाद आया एनजैक। जैसे ही यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट आती है, आप सबको पता है एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा, जो कि केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973 को आया था, जिसमें कहा गया था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। दैट मींस जुडिशरी के बीच में एग्जीक्यूटिव नहीं आएंगे, मिनिस्टर्स नहीं आएंगे, बट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इसमें एनजैक में, कमीशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, कि इसके अंदर लॉ मिनिस्टर भी बैठेगा। जैसे ये चीज हुई, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट गया, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू हुआ, एनजैक को स्क्रैप कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। सो इसीलिए पिछले 6 महीने में भी आप देखते हैं कि कोलिजियम सिस्टम में फाइट क्यों हो रही थी जब किरण रिजिजू जी लॉ मिनिस्टर थे रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ओके, द कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन बाय द चीफ जस्टिस विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स and requirement of the consultation process are not binding। अगर चीफ जस्टिस ने यहां पर प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है तो बाइंडिंग नहीं होगी सरकार के ऊपर। प्रोसीजर फॉलोड बाय दिस, प्रोसीजर मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति पहले चीफ जस्टिस और अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं, उसके बाद यहां पर कोलिजियम सिस्टम नाम भेजता है। नाम किसके पास भेज रहा है, लॉ मिनिस्टर के पास, लॉ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री के पास आ रहा है, प्रधानमंत्री के पास राष्ट्रपति जी के पास आ रहा है। एंड इन केस ऑफ हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया चीफ जस्टिस और 2 जजेस बैठते हैं, बट जो प्रोसेस इनिशिएट करता है वो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट करता है। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा,
चीफ मिनिस्टर के पास, गवर्नर जी के पास जाएगा एंड गवर्नर के थ्रू वो लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास फाइल पहुंचेगी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस. नाउ appointment of judges of high court, they are recommended by the collegium, CGI and two senior most judge. The proposal however is initiated by chief justice of the concerned high court. उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर के पास गवर्नर, गवर्नर के बाद यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास पहुंचेगा. रिसेंट अभी जो स्ट्रीमलाइन करने की बात कही है यहां पर सीजीआई ने, ये कहा है इट विल एड अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ मेरिट एंड सीनियरिटी. मेरिट को और सीनियरिटी को दोनों देखा जाएगा. जुडिशियल एक्यूमेन चेक किया जाएगा, अभी तक की जजमेंट्स को चेक किया जाएगा कि किस लेवल पर उनकी यहां पर एक्यूमेन है. रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम आर नाउ नोटिफाइड विद इन डेज बाय द गवर्नमेंट. भाई नोटिफाई होगा एक पर्टिकुलर डेज के अंदर, कोई डिले नहीं होगा यहां पर. द रिक्वायरमेंट फॉर द कैंडिडेट कंसिडरेशन हैव बीन मेड पब्लिक बाय द कोलिजियम रेजोल्यूशन. यहां पर पब्लिक कर दिया जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी फॉर द कैंडिडेट्स कंसिडरेशन. तो ये तीनों चीजें यहां पर ऐड करने के लिए स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी गई रिसेंटली, इसलिए कोलिजियम सिस्टम न्यूज में है. 4th जज केस आप कई बार कोट कर सकते हैं, एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. सो ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट आपको न्यूज़पेपर रीडिंग हो या आपका जो स्टैटिक पार्ट चल रहा हो उसको पढ़ने में आसानी हो. विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन. जय हिंद टू ऑल, टेक केयर.